हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य। और तुम लोग हंस देना बस, क्योंकि देखो मैं बहुत फालतू जोक्स मारता हूँ, ठीक है। बस मुझे हंसने वाले लोग दिखने चाहिए, ठीक है। मैंने टॉयलेट में तो 5-10 को तो मना लिया है कि भाई हंसो बस। तो देखो मेरे घर में उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी सांसद में कांग्रेस की है और देखो ये जोक मैं यहाँ मार सकता हूँ क्योंकि यहाँ बीजेपी है क्योंकि देखो मैं अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। अगर तुम अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे बड़े हो और अमीर हो, रिच हो, तब तो तुम्हें ही कंपनी का सीईओ या चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन तुम अपने घर में सबसे बड़े हो और गरीब हो, तब तो लग गए भाई तुम्हारे बड़े वाले और सैडली मैं दोनों हूँ, बड़ा भी और गरीब भी। तब तो भाई तुम जी नहीं सकते खुद के लिए। तुम सांस लोगे फिर भी सोचोगे थोड़ी कम लेता हूँ, थोड़ी ऑक्सीजन बचा लेता हूँ घर वालों के लिए। और भाई पहले देखो मैं इकलौता था, खुश था। फिर जन्म हुआ मेरे 2 छोटे भाइयों का, जुड़वा। और बर्थ डेट कौन सी पता है? 2 अक्टूबर। गांधी जी की भी यही है। मुझे लगा गांधी जी के तो बंदर आए, एक मुझे सामने से कुछ बोलेगा नहीं, एक मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा नहीं, तीसरा मैं बन जाऊंगा, मुझे नहीं दिख रहा तो ना मैं इकलौता ही हूँ। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन दोनों के जन्म के साथ ही शुरू हुआ मेरा डाउनफॉल, जो अब तक चल रहा है। और तब से लेकर आज तक मुझे सब कुछ कम मिला, सब चीज़ों में, रोटी से लेकर बोटी तक सब हाँ, इसीलिए अभी समझ में आया है इनको। मेरा कंसर्न इन्होंने समझा है। आपके पाँव छू सकता हूँ मैं तो अगर आप घर में सबसे बड़े हो तो आप जी नहीं सकते खुद के लिए। और मैंने कहा मैं पहले इकलौता था, फिर जन्म हुआ मेरे 2 भाइयों का। ये तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आगे की क्या थी स्क्रिप्ट याद है मुझे, ऐसे मत समझो कि मैं भूल गया हूँ, मुझे याद रहता है। हाइट छोटी है, दिमाग ज़्यादा है मेरा क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ पे लग गई है, ठीक है। और देखो बड़ा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है तुम्हें पता है? तुम्हें जिम्मेदारियों के अलावा सब कुछ कम मिलता है और तुम घर वालों की प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा आखिर में होते हैं। मैंने पापा को बोला पापा खाना है, मेरे पापा भी लाइक अरे कुछ बच गया तो दे दो इसे और देखो जिम्मेदारियां मतलब अब घर की लोन आप भरेंगे, घर में जो राशन आपके पैसों से आएगा, आपके छोटे भाई बहन आपके पैसों से पलेंगे। और जो छोटे होते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है पता है? अब हमें कुछ नहीं करना जिंदगी में, अब हम खाएंगे बड़े भाई की पेंशन। और देखो मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं कम से कम ट्राई करूंगा 25 या 30 तक। कुछ होता है जिंदगी में तो ठीक है, वरना मेरा बैकअप प्लान क्या है पता है? मेरे 2 छोटे भाई। फिर मैं उनको बोलूंगा भाई कुछ भी करके मुझे 25-25 हज़ार रुपये कमा के दो और फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बन जाऊंगा अपने ही घर में एचआर मुझे कुछ नहीं करना, मैं करूंगा मैनेजमेंट, बीकॉम की सारी पढ़ाई लगा दूंगा उसमें। और देखो ये सब तो फिर भी ठीक है। तुम्हें पता है मेरे घर में इज्जत कितनी है? उतनी जितनी आपके घर में काम करने वाली काम वाली बाई की है, और शायद उससे भी कम। तो मेरी उतनी इज्जत है जितनी तुम्हारे घर पे काम करने वाली काम वाली बाई की है, शायद उससे भी कम, क्योंकि उसे तो आप फिर भी पैसे देते हो, मुझे तो वो भी नहीं मिलता है। और देखो मेरे घर में मेरे मम्मी मेरे पापा नहीं, हम तीनों जॉब करते हैं। मेरे मम्मी और पापा सोसाइटी के नज़रों में जिसे रिस्पेक्ट है वैसी जॉब करते हैं, और मैं खाना बनाने के अलावा सारे काम करता हूँ। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, ये सारे काम। पर सोसाइटी की नज़रों में इसे इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो सच में मैं ये सारे काम करता हूँ। मुझे कोई पूछता है कि घर में कौन कौन है, तो मैं कहता हूँ एक बड़े साहब, एक मेम साहब, 2 छोटे साहब और मैं छोटू ऐसे तो घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन अपनी वर्क प्रोफाइल के हिसाब से छोटू। मैंने तो रिज्यूमे में लिख दिया छोटू। 3 साल का एक्सपीरियंस, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, और एक्सपर्टीज फर्श को पहले जैसा चमकाना ये एक्सपर्टीज है मेरी एक बार ऐसे ही मैं अपने घर पे अपनी जॉब कर रहा था और मुझे पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया। और फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई देख मैं ऐसे काम कर रहा था और मुझे पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया। कहता है अच्छा है? मैं कहा इसमें क्या अच्छा है? अरे अच्छा है ना, आंटी ने देख लिया, उनकी लड़की ने नहीं देखा मैंने कहा पर मुझे आंटी पसंद है यार ये आई ना पंच लाइन मैं ऐसे ही स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट में जाके स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ, क्या बोलूंगा। लेकिन भाई तुम मुझे घड़ी मत दिखाओ कि कौन सी पहनी है तुमने, महंगी वाली है
ये कब से मुझे घड़ी दिखा रहा है जैसे बेच रहे हो ये लेता हूँ मैं, ये खत्म करके भी घड़ी खरीदता हूँ मैं, ठीक है। जाता तो ठीक है, आंटी ने मुझे देख लिया यहाँ, मैं याद आ गया मुझे, आंटी भी याद आ गई अभी फिर आंटी ने मुझे देख लिया, ये तो ठीक है, लेकिन फिर आंटी ने अप्रोच किया मुझे उनके यहाँ जॉब के लिए। मैंने पापा को कहा पापा मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, आई फाउंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। पापा कह रहे क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा पापा आप मुझसे जो ये बंधुआ मजदूरी करवाते हो ना, लोग रेडी बैठे उसके लिए पे करने के लिए। पापा ने बोला सीधा सीधा बोलना पैसे चाहिए। मैं कहा सीधे सीधे बोलने से मिल जाते हैं, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। मुझे एक चीज़ पता चली कि देखो ऐसे तो अपने घर में काम करके, घर में जॉब करके ना ही मुझे अपने घर में इज्जत मिलेगी ना ही समाज में, तो मुझे अभी बाहर जाके जॉब करनी पड़ेगी। और मैं बीकॉम कर रहा हूँ। हर बीकॉम करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शादी करना, करने में बहुत मजा आता है लेकिन करने के बाद सिर्फ बर्बादी होती है और किसी ने कर ली है क्या? हो गई किसी की बर्बादी? हो गई भाई तुम्हारी, तुम तो खुश थे टॉयलेट में हाँ इससे शादी की। ये भाई तो बहुत ज्ञानी है, गलती से पूछ लिया इसे तो मैंने। ये बहुत तगड़ा मोटिवेशन देता है टॉयलेट में भाई बाथरूम सिंगर तो सुना था, बाथरूम मोटिवेशनल स्पीकर आज देखा है मैंने भाई क्या ज्ञान देता है ये। तो मैं बीकॉम कर रहा हूँ और देखो बीकॉम करने वालों की समाज में उतनी ही इज्जत है जितनी आरसीबी को सपोर्ट करने वालों की। दोनों को ही ये लोग कुछ समझते नहीं, क्योंकि देखो बीकॉम करने के बाद इंसान को क्या चाहिए? नौकरी, और आरसीबी को सपोर्ट करने के बाद ट्रॉफी। लेकिन दोनों को ही एंड में कुछ नहीं मिलता, और मैं तो दोनों ही हूँ, बीकॉम भी कर रहा हूँ और आरसीबी को सपोर्ट। और आरसीबी और मेरी कहानी अगर मैं सुनाने लग गया तो ये आज का दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा जो मैं हर साल कहता हूँ, इस साला कप नम दे। मुझे लगता है कोई आईपीएल नहीं देखता, आरसीबी का कोई फैन नहीं है। गलत जगह जोक मार दिया मैं, गलत। आरसीबी तू है भाई, आरसीबी विराट कोहली। अरे लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। तू मेरा यहाँ आना सफल हो गया, कोई मिल गया मेरे जैसा दुखी इंसान। तू अभी छोटा है लेकिन सीख जाएगा तू ठीक है, तूने बहुत सही टीम चूज की है, ठीक है। दुनिया कुछ भी बोले सुनने का नहीं, ठीक है, अपनी करने का तेरे को। तू आरसीबी का सपोर्टर ही, लॉयल्टी बहुत आ जाएगी तेरे अंदर, ठीक है। चलो वो मैं इम्प्रोवाइज बहुत करने लगा हूँ आज यहाँ पे आके, मुझे स्क्रिप्ट बोलनी है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ आके, और मैं स्क्रिप्ट बार बार भूले जा रहा हूँ। स्क्रिप्ट बहुत मतलब टाइम लगा के याद हुई, और मैं तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे बाहर जाके जॉब करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि बीकॉम के साथ एक नौकरी मिल जाती है, वो है कॉल सेंटर में, ठीक है। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए एचआर में, और तुम्हें पता है एचआर में सिर्फ लड़कियां क्यों होती है? क्योंकि लड़कियां रिजेक्ट अच्छा करती है हम लड़के होते हैं, हम कहते हैं कल से आ जाना, अगला कह रहा है मुझे काम नहीं आता। अरे काम यहाँ किसी को नहीं आता, सब आके ही सीखते हैं। इतने साल से मुझे घंटा नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। कंपनी वाले कहते हैं हमें लोग चाहिए, मैं रिक्वायरमेंट का पोस्टर लगा देता हूँ और लोग हायर कर देता हूँ, ठीक है कल से आ जाना। क्योंकि हम लड़के हम मना नहीं कर पाते। और वो लाइफ में पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे हाँ कहा, पर जॉब के लिए एचआर में। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ सिर्फ कॉल करना है। मैं कहा कॉल करना है, किसे करना है, अभी कर देते बताओ। कि देखो ऐसा नहीं होता, हम तुम्हें डेटा देंगे, उन कस्टमर्स को कॉल करने हैं। मैं कहा वो भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा देखो आदित्य, तुम यहाँ पे कॉलिंग कर रहे हो तो तुम ये मत समझो कि तुम यहाँ पे सिर्फ कॉलिंग कर रहे हो। अगर इन फ्यूचर हमें हायर पोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जैसे एचआर, मैनेजर, टीम लीडर, तो हम बाहर से रिक्रूट नहीं करेंगे, अंदर वालों को पहले मौका देंगे। मैं कहा कब ले रहे हो मुझे एचआर में? कि देखो ऐसा नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है, 1 साल या 1 से 1.5 साल लगेगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ 1.5 साल बाद। कि देखो ऐसा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे कॉलिंग पे 1 साल या 1.5 साल काम करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है वो भी ठीक है। फिर बोला ठीक है कल से आ जाना ट्रेनिंग के लिए। फिर अभी ये स्क्रिप्ट याद की, अभी इतना लिखा तो क्या ऐसा है, बहुत ज़्यादा हो गया ये। अरे अभी मैं एंड कैसे करूँ इसका? नहीं ऐसे ठीक है, लेकिन एक चीज़ रुको, एक चीज़ मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी कर दो बस, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर मैं बस मेरा हो गया, फिर मैं जी लिया। फिर वो रिश्तेदार मुझे पूछते रहते हैं क्या करता है, तो उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है मुझे कि मैं क्या करता हूँ उसके लिए, ठीक है कर सकता हूँ ना? ऐसा कुछ रूल्स तो नहीं है ना? फिर भी मैं करूँगा।
गुस्सा नहीं अरे भाई मुझे लगता है ठीक है, अभी मैं पूरा कर लेता हूँ। और रिश्तेदार सुन लो तुम सारे, तुम पूछते हो ना क्या करता है तू, तो ये करता हूं मैं, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं ना मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देखो मत आ जाना। अरे वीडियो चालू नहीं। अरे यार मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट मैं नहीं कर पाया यार। क्या करूं अभी मैं, ये पीछे फिर से तो आ ही नहीं सकता, लेकिन कर दो यार, एक बार कर दो। मैं रिश्तेदारों से तंग आ गया हूं। गुस्सा नहीं, क्या कर दो फिर से, ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो नहीं होगा ना चालू अरे लेकिन देखो एक्टिंग करो कर दो, एक बार कर दो बस। अरे ठीक है, अरे रुको टेक तो अच्छा सुन लो रिश्तेदार, क्या कहते हो तुम, क्या करता है? ये करता हूं मैं, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं ना। ठीक है देख, और एक वो लाइन जो मैंने याद की थी वो भी बोल देता हूं। आई राठौर आदित्य विल बी द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम। इसमें मत करो ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा फेक लगेगा, ठीक है और अभी वीडियो ऑन हुआ है ना, हाँ, तो थैंक यू सो मच गाइस।